प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। समास जो संस्कृत सब्जेक्ट का अति महत्वपूर्ण और हिंदी सब्जेक्ट का अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसको आज हम समझेंगे और वो भी सरल आसान भाषा में जो आपको आसानी से समझ आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं समास, जिसमें सर्वप्रथम आपको याद रखना रहता है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। आज संस्कृत का पूरा समास हम अव्ययभाव समास कंप्लीट करेंगे, ठीक है। समसनम इति समासः, मतलब जहाँ पर समास विग्रह किया जाता है उसमें शब्दों का विग्रह होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। समासस्य शब्दस्य सामान्यार्थः भवति संक्षेपणम, मतलब कि समास का संक्षेपण अर्थ होता है, और संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षेप में कहना, ठीक है। समासस्य भेदा सन्ति, समास के जो भेद है षड भेदा सन्ति, ये समास के 6 भेद हैं आपके स्क्रीन के सामने। अव्ययी भाव समासः, तत्पुरुष समासः, कर्मधारय समासः, द्विगु समासः, द्वंद्व समासः और बहुव्रीहि समासः। इस प्रकार से आप समास के 6 भेद के नाम बताएंगे। आज हम कंप्लीट जो सीखने वाले हैं वो है हमारा अव्ययी भाव समास, और वो भी संस्कृत में। इसके बाद इसके उदाहरण भी हम देखेंगे। सभी उदाहरण आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में ये उदाहरण पूछे जाते हैं। अव्ययी भाव समास की पहचान देखिएगा। अव्ययी भाव समासे प्रथम पदम अव्ययम भवति। अब अव्ययम का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनमें किसी भी प्रकार से विकार उत्पन्न ना हो, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन ना हो, वो अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय प्रधान समासः अव्यय भाव समासः कथ्यते, मतलब जिसमें अव्यय प्रधान होता है पूर्व पद में, ठीक है, वहां पर अव्यय भाव समास कहा जाता है, उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। एक और बात इसमें कहिए, ये भी समझना। समासस्य पदम नपुंसक लिंगे प्रयुक्तम भवति, मतलब समास का जो पद है वो नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है, ये भी आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। समासस्य पदम नपुंसक लिंगे प्रयुक्तः भवति, और यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग इस प्रकार से आपके लिंग पाए जाते हैं संस्कृत में। और अब हम उदाहरण देखेंगे समास के, और समास का नाम है अव्यय भाव समास, और उनका विग्रह भी आपको मैं बताऊंगा। देखिएगा, समलम, समलम का विग्रह हम करेंगे मलेन सहितम। उपगंगम, उपगंगम का आ जाएगा गंगायाः समीपम, मतलब यहाँ पर देखिए उप, ये उपसर्ग भी है, और यहाँ पर आपके सामने लिखा है सम, ये भी उपसर्ग है, और प्रत्येक उपसर्ग अव्यय होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो समास आपको देखने को मिल रहा है ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसका पूर्व पद सम, उप, प्रति, अनु, निर, प्रत्यय, तो यहाँ पर ये जो सारे हैं ये सब प्रथम पद जो है अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और ये जो उदाहरण जो आपको मैं बता रहा हूँ सभी उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, प्रतिग्रहम, तो इसमें आप बताएंगे ग्रहम ग्रहम प्रति, अनुरथम रथस्य पश्चात, और निर्जनम जनानाम अभावः, इसमें ऐसे विग्रह बनेगा। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, प्रति एकम प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, ये क्या बन रहा है, इसका विग्रह बन रहा है। यथाशक्ति, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया समास है, हर परीक्षा में इसको जरूर पूछते हैं। शक्तिम अनतिक्रम्य, ऐसे बनेगा। निर्विघ्नम, विघ्ना नाम अभावः। सचक्रम, चक्रेण सहितम, चक्रेण सहितम, इसका इस प्रकार से बनेगा, वो भी कंप्लीट, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों हम अगले वीडियो में तत्पुरुष समास सीखेंगे। सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपके लिए एक और सामान्य जानकारी में बता देता हूं कि आप लोगों की जो 2025 की जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इसके लिए हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और हमने यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है ना, वहाँ पर भी लिंक दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन को, मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पर भी हमने कक्षा 10वीं का पूरा स्टडी मटेरियल अपलोड कर रखा है आप लोगों की वार्षिक परीक्षा के लिए। और जो भी बिल्कुल मतलब कम से कम प्राइस हमने रखी है, 95%, 98% और 85%
80%, 75%, इस प्रकार से हमने वहाँ पर प्राइस को ड्रॉप कर दिया है, मतलब कम फीस रखी है हमने, बहुत कम फीस रखी है कक्षा 10वीं वालों और कक्षा 12वीं वालों के लिए। तो मेंस एजुकेशन ऐप जरूर आप डाउनलोड करिएगा, लिंक अबाउट सेक्शन में है, और वहीं पर हमारे इंस्टा की लिंक भी है, तो आप इंस्टा को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम जानकारी देते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।